अगले चैप्टर को आप देखेंगे त्रिकोणमिति क्या चीज है। त्रिकोणमिति में आप जानते हैं कि त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन। मतलब त्रिभुजों का के भुजाओं का मापन। त्रिभुजों के भुजाओं के मापन से संबंधित यह है कि इसमें जो है इसमें हम समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो दो न्यून कोण बनते हैं, इन न्यून कोणों से संबंधित भुजाओं के मापन को हम एक तरह से त्रिकोणमिति कहेंगे। और त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वह एक तरह से यह कहा जाए कि इनके न्यून कोण के सापेक्ष जो यह न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजाएं होती हैं, इनके सापेक्ष जो हम मापन करते हैं उसी को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। और यह त्रिकोणमिति अनुपात देखिए आपका 6 प्रकार का कुल होता है। पहला होता है, इसमें पूरा नाम है इसका साइन, शॉर्ट में इसको हम SIN लिखते हैं। दूसरा है कोसाइन, या इसको हम शॉर्ट में कास लिखते हैं। तीसरा है आपका टेंजेंट, टेंजेंट को हम शॉर्ट में टैन लिखते हैं। ऐसे ही है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में काट लिखते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड, और इसके बाद सेकेंड, इसको हम सेक लिखते हैं, SEC। और कोसेकेंड, कोसेकेंड को हम कोसेक लिखते हैं। इस तरह से जो है यह इधर का पूरा नाम है और यह इधर का जो है शॉर्ट नेम है। इन शॉर्ट नेम का हम जो है ज्यादातर प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो है हम मानते हैं कैसे, यह देखें। मान लेते हैं जैसे कि यह समकोण त्रिभुज ABC है और इसका कोण B समकोण है या 90 डिग्री का है। यह 90 डिग्री है। यह दोनों ही न्यून कोण होंगे। इन दोनों न्यून कोण को या तो हम इसको कोण A कहें, इसको हम कोण C कहें, या हम इसको मान लें कि यह कोण थीटा है तो इसको हम थीटा मान लें। कोण थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी हम मान सकते हैं। या कोण A माने आप वैसे भ्रमित होंगे, आप माने कि यह कोण A के लिए क्या है। अब आप यह जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा यह होती है आपकी कर्ण। और जिस कोण के लिए हम मानते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोण A के लिए कहें, कोण A के सापेक्ष जब हम मापन करते हैं तो कोण A के सापेक्ष कोण A के सामने की भुजा यह हुई, तो यह भुजा हो जाएगी लंब। और शेष जो बची भुजा यह बची AB, तो यह हो जाएगी आधार। तो यह आपका कर्ण, लंब और आधार। हमेशा जिस कोण का मापन हम करते हैं या जिस कोण से संबंधित चलते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी और जो शेष बचा भुजा वो आपकी आधार हो जाएगी। ऐसे ही यदि हम कोण C के लिए कहें, इस कोण के लिए
कोण सी के लिए कहें तो कोण सी के लिए यह कर्ण तो रहेगा ही पहले से ही, इसके लिए यह लंब हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका आधार। इस तरह से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारा कर्ण, लंब और आधार किस कोण के लिए कहाँ होगा। जब तक यह नहीं जानेंगे तब तक आप गलती करते रहेंगे और यह बहुत आवश्यक है कि अब आप इसके विषय में जानें। अब यदि यही जो है, जैसे हम मान लेते हैं कि यह साइन ए के लिए हम अगर जो लिखते हैं इसको, तो साइन ए के लिए लिखते हैं तो हम एक तरह से लिख सकते हैं, इसमें इसका जो अनुपात होता है वह होता है, अगर जो हम साइन ए के लिए लिखते हैं, साइन ए बराबर क्या होगा, ए कोण के लिए यहां से हम लेंगे तो साइन ए का जो अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां हम लिखते हैं इसे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है, इसमें बीसी है, कोण ए के लिए ये लंब है तो हम लिख सकते हैं बीसी बटा यह कर्ण है एसी। काश जो होता है यह बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, इसको आप अलग लिख लें बेहतर है, यहाँ कम जगह बन रहा है। अलग से आप देखें इसको, यहाँ जैसे हम साइन ए, या यह आपको मालूम हो ही गया है कि साइन इसका क्या होता है, स्टार्ट नेम, और यह मालूम हो गया है। अब इसमें आप देखें साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यह हो जाएगा लंब आपका बीसी बटा एसी। कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार इसके लिए ए बी है तो यह बराबर हो जाएगा ए बी बटा एसी। tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। आप जानते हैं ए के लिए लंब बीसी और आधार ए बी, यह तीन होगा। यह तीन अगर जो आपको याद हैं तो शेष तीन आप आसानी से इसको लिख सकते हैं कि आप देखेंगे साइन ए का ठीक उल्टा होता है कोसेक, कास ए का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है काट। तो आप टैन का उल्टा पहले यहीं पर काट लिख लीजिए, काट ए बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब का मतलब इसको आप पलट दीजिए, आधार बटा लंब। कास का उल्टा होता है सेक, तो इसको लिख सकते हैं सेक ए जो होगा वह कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। यह आसानी से आपको याद हो जाएगा यदि एक मालूम है, यह तीन मालूम है तो आपको आसानी से मालूम है। कर्ण बटे आधार आपको देखिए कर्ण एसी है और ए बी यह है तो हो जाएगा एसी बटा ए बी, और कोसेक बराबर हो जाएगा, कोसेक ए बराबर हो जाएगा, इसको साइन को पलट दीजिए तो यह हो जाएगा कर्ण बटा लंब या एसी बटा बीसी। यह जो है यह तीनों आपको यहीं से ऐसे आसानी से प्राप्त हो जाएंगे
और इसको आसान से याद भी हो जाएगा। अब यही चीज अगर जो हम कोण सी के लिए करते हैं, यह तो कोण ए के लिए हुआ। अगर जो हम दूसरे वाले में, इस वाले त्रिभुज में कोण सी के लिए हम करते हैं, साइन सी बराबर क्या होगा? देखिए साइन सी के लिए यह लंब होगा, यह कर्ण होगा, तो यह लंब बटा कर्ण तो यही रहेगा, लंब बटा कर्ण ही होगा। और यह लंब हुआ तो ए बी हो गया लंब, इसके सामने की भुजा यह लंब, और कर्ण अपना वही रहेगा ए बी बटा ए सी। कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यह बराबर हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा बी सी बटा ए सी। tan सी बराबर लंब बटे आधार, तो यह लंब ए सी हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार। इसको ऐसे लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटा बी सी। अब आपका हो जाएगा काट सी, काट सी इसको पलट देंगे, आधार बटा लंब, यह बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटा ए बी। सेक सी बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार मतलब ए सी बटा बी सी। और कोसेक सी बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब जो है यह आपका हो जाएगा ए सी बटा ए। तो यह आपके फार्मूले हैं। चाहे जिस कोण के लिए आपको इन्हीं दोनों कोणों के लिए निकालना होता है, 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं होता है, 90 डिग्री यह रहेगा ही अपने जगह पर, और ए और सी के लिए ही हम कहीं कोई अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर अब इस कोण को हम इसको थीटा मान लें या इसको थीटा मान कर लें, तो उस अनुसार थीटा के अनुसार लिखेंगे, और अगर जो हम ए और सी ऐसे मानते हैं तो हम ए और सी के अनुसार लिखेंगे। तो हमेशा जो है यह न्यून कोणों के ऊपर ही यह निर्भर करता है कि इनका लंब और आधार कहाँ होगा और कर्ण निश्चित होगा। इस प्रकार जो है आप इनका जो है यह प्रयोग आप करेंगे। तो यह आप फार्मूला पहले रट लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो यह उल्टा क्रम होता है, इसके लिए एक फार्मूला अलग से भी होता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि इस कौन किसका जो है उल्टा होता है, तो यह पलटने में एक तरह से यह हो जाएगा कि साइन, अगर जो हम ए या थीटा कुछ भी लिखें साइन ए चाहे साइन थीटा, यह बराबर हो जाता है 1 कोसेक ए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर 1 साइन ए। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो ये ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही कॉस ए बराबर 1 सेक ए होता है, या इसको हम सेक ए बराबर हो जाएगा 1 कॉस ए। यह ऐसे इसका ठीक उल्टा, मतलब एक दूसरे के, इसको हम रिवर्स में इसका व्युत्क्रम हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही tan ए बराबर होता है 1 काट ए, या काट ए बराबर होता है 1 tan ए। तो इस तरीके से आप यह फार्मूला, इसका भी प्रयोग अधिकतर आपको करना है। ये दोनों सब एक दूसरे के ऐसे उल्टे होते हैं, तो इसका भी रिवर्स फार्मूला याद कर लेंगे। इसमें एक और होता है tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए,
और काट ए जो है बराबर होता है, इसी को पलट दीजिए, कास ए बटा साइन ए। तो यह अलग से है, यह तो आपका रिवर्स, यह था उल्टा एक दूसरे का व्युत्क्रम फार्मूला, और यह जो है आपका टैन और काट, इन दोनों फार्मूलों को भी आप पढ़े रहेंगे, इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी। तो यह इतना आप याद करना, और इसके बाद हम आपको इसके पहले प्रश्नावली के सवाल के बारे में आपको बताते हैं। अब इसका प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। यदि साइन ए बराबर 12/13 तब कास ए का मान है। साइन ए के लिए आप जानते हैं यह लंब हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। अब आप देखें ए के लिए 12/13, मतलब यह कि लंब बटे, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब BC बटा AC, और यह दिया हुआ है 12/13, अर्थात यह लंब 12 हो गया और कर्ण जो है यह आपका 13 हो। तो यह 12 हो गया, यह 13 हो गया, और आप जानते हैं कि कास ए जो होगा वह आधार बटे कर्ण होता, आधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, इसलिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। हमको AB का वर्ग निकालना है, तो हम AB का वर्ग बराबर, हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो यह हो जाएगा AC का वर्ग ऋण BC का वर्ग। अब यहाँ पर AC का वर्ग हमको 13 का वर्ग ऋण 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, और यह जो है आपका 144, 144 हो जाएगा। इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 25, AB स्क्वायर बराबर 25 आया, तो AB बराबर हो जाएगा √25 या बराबर 5। तो यह आपका 5 आ गया। AB का मान जब 5 आ गया तो हम यहाँ पर अब आसानी से कास ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान हो जाएगा आपका AB बटा AC, और AB का मान है 5 और AC का मान जो है यह है आपका 13। तो कास ए बराबर हो गया, कास ए बराबर 5/13, यह आपका आंसर। इस तरीके से आप पूर्णतया जो है इसको हल करना है, तो ऐसे आप लिख करके हल करें, और वैसे आप यहाँ शॉर्टकट भी लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा एक भुजा निकालने की आवश्यकता आपको बार बार पड़ेगी लगभग सभी सवालों में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि tan थीटा बराबर A/B तब सेक थीटा का मान ज्ञात करें। अब थीटा लिखा है तो आप इसको मान लें, कोण ए को हम मान लेते हैं कि यह हमारा कोण थीटा है। tan थीटा बराबर A/B, तो आप जानते हैं कि थीटा के लिए यह आपका लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह आपका कर्ण हो जाएगा। tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर
लंब बटा आधार, और लंब है आपका BC बटा AB, या यह दिया है आपका A बटा B। यह मान मालूम हो गया कि यह आपका A दिया है और इसका मान आपका B दिया है। AC का पहले मान निकालना पड़ेगा। तो आप ये जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस, या इसको आप ऐसे लिखें, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अब आप इसमें यह लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर का मतलब हुआ कि A का स्क्वायर धन B का स्क्वायर, यह हुआ AC स्क्वायर, या AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसका मान AC का मान आ गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है? AC है, AC बटा आधार जो है AB है। AC बटा AB का मतलब हुआ कर्ण का मान अब अभी निकाले हैं अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा AB का मान जो है यह है आपका B। तो यह आपका कर्ण बटा आधार या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा B, यह आपके सेक थीटा का मान हो जाएगा और यही आपको निकालना था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि साइन C बराबर 15/17 तब साइन A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन C का मान दिया है और A का मान पूछ रहा है। तो अब आप यहाँ देखें कि साइन C बराबर, आप जानते हैं कि यह लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। साइन C के लिए यह AB लंब होगा और AC कर्ण होगा, तो यह हो जाएगा आपका AB बटा AC। इसके सामने की भुजा यह लंब हो गई और यह इसके साइन C के लिए यह कर्ण हो गया। तो AB बटे AC और इसका मान दिया है 15/17। यह दिया है 15/17, मतलब यह कि AB का मान 15 और इसका मान 17 यह दिया हुआ है। अब आपको BC का मान निकाल पाएंगे तभी, क्योंकि इसको A के लिए यह लंब होना जरूरी है। तो यह आप यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ BC स्क्वायर का मान निकालना है तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे साइड में, पक्षांतर कर देंगे तो यह AB स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर का मान हो जाएगा 17 का वर्ग ऋण AB का मान हो जाएगा 15 का वर्ग। अब यहाँ पर आप देखें कि यह 17 होता है आपका 289 माइनस 225 और इसमें से घटाएंगे तो यह हो जाएगा 64।
यह BC² का मान हुआ, या BC बराबर हो जाएगा √64 बराबर 8। यह आपका BC का मान आ गया यहाँ पर, यह 8 आ गया। अब आप आसानी से sin A का मान निकाल सकते हैं। sin A बराबर लंब बटा कर्ण होता है। यह लंब का माप A के लिए लंब BC हो जाएगा, BC बटा AC, या BC का मान आ गया है आपका BC बराबर 8 और AC का मान जो है 70 है। तो यह sin A का मान हो गया आपका 8/70, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन हल करेंगे और इसमें आगे बढ़ते हुए चलेंगे।